जी क्या नाम है, क्या पदौरान, अब आज किन मांगों लेकर धरना प्रदर्शन? मैं मनोज बल्लू बामला, सर्कल सेक्रेटरी HECP वर्कर यूनियन हेड ऑफिस भिवानी। जो आज का हमारा प्रोग्राम है, आपने पहले 29 तारीख को भी देखा था कि पूरे सर्कल के कर्मचारी DC साहब को ज्ञापन दिया था। इस सरकार को जो हमारी डिमांडें हैं, इससे भी पहले हमने मुख्यमंत्री को, हरियाणा सरकार को नोटिस दे रखा है कि 11, 12, 13 तारीख को हम 15 सूत्रीय जो मांग सूत्र है उनको लेकर हड़ताल करेंगे। हमने जो प्रोग्राम बना रखे थे 3 से 5 तक डिवीज़न लेवल पर, अब 6 से लेकर 8 तारीख तक सब डिवीज़न लेवल पर प्रोग्राम विरोध प्रदर्शन होंगे। जो हमारी डिमांडें हैं, जो बिजली बोर्ड का निजीकरण है, जो गुड़गांव का रेवेन्यू लगभग 47%, 1 लाख गुड़गांव से आता है DHVN का, उसको निजीकरण करना चाह रहे हैं। पैरेलल कंपनी को, एजेंसी को टेंडर देना चाह रहे हैं। हम उसको किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एग्री डिस्कॉम है जो कहते हैं कि हम किसानों के लिए भलाई के लिए लेके आ रहे हैं, उसके लिए किसानों के लिए एक भी कोई बेनिफिट नहीं है, न कर्मचारी के लिए न किसान के लिए, क्योंकि जिसके ऊपर 27 करोड़ कर्जवान है अब भी, तो कैसे वो करेंगे। जैसे 10 पैसे में आज बिजली दे रहे हैं किसान को FP की, तो उसके बाद में वो सब्सिडी ख़त्म कर देंगे, किसानों को भी नुकसान होगा। जहाँ एग्रेसिया पॉलिसी है जिसमें 2 कंडीशन लगा रखी हैं, बिजली बोर्ड का कर्मचारी जिस दिन भर्ती होता है उसी दिन रिस्क जोन में आ जाता है। उसके लिए 5 साल की कंडीशन, अगर कोई कर्मचारी 5 साल से पहले एक्सपायर हो जाता है या 52 साल के बाद में एक्सपायर हो जाता है तो उसको इसके रिस्क का बेनिफिट नहीं मिलता। जहाँ रिस्क अलाउंस की बात है, रिस्क अलाउंस पुलिस वालों को दे रखा है। आप ये बताओ, रिस्क अलाउंस बिजली बोर्ड के कर्मचारी को मिलना चाहिए। ऐसा जोखिम कार्य है जो 24 घंटे बिजली बोर्ड का कर्मचारी रिस्की महकमा है, हमेशा जान और हथेली पर रखकर काम करता है। आपने भी देखा होगा, चाहे आंधी तूफान बारिश के कारण आप लोगों की लाइट, आम जनता की लाइट चलाने के लिए तत्पर रहता है। जो हमने एक बात और है, आज बिजली मंत्री के साथ हमारी केंद्रीय नेतृत्व होगी, जो हमारा साझा मोर्चा है, उसके साथ 3 बजे की मीटिंग है। अगर वो मीटिंग सक्सेस हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा 11, 12 और 13 तारीख को पूर्ण तौर पर हड़ताल होगी। आपको जो स्थिति पैदा होगी, हम आम जनता से अपील यही करना चाहेंगे, इस सिस्टम में हमारा साथ देने का काम करें, क्योंकि हम आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर निजीकरण हो गया तो बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा सरकारी। हर घर ये चाहता है कि मेरे बच्चों को सरकारी रोज़गार मिले, हर युवा चाहता है कि मेरे को सरकारी रोज़गार मिले, ये रोज़गार भी नहीं मिलेगा निजीकरण हो गया तो। 11, 12, 13 तारीख को हड़ताल है, अन्यथा अगर सरकार फिर भी जागती है तो इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन किया जा सकता है। क्या नाम है, क्या पदौर? मैं कपूर सिंह JE SCBC यूनियन से सर्कल सचिव भिवानी। जी, आज आपने प्रदर्शन किया, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया? हमारी देखो मांगे बड़ी तो 4-5 मांगे, और बाकी छोटी कर्मचारी बहुत मांगे हैं और काफ़ी दिन से पेंडिंग है। हमारा जैसे एग्री डिस्को में एक नया यूटिलिटी बना रहे हैं, उसका विरोध हम कर रहे हैं कर्मचारी। यहाँ सारे स्मार्ट मीटर जो अब लगा रहे हैं उसका हम सारे कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। और जो हमारी एक्स ग्रेशिया पॉलिसी है, हम उसका जो उसमें कंडीशन लगा रखी है एक्स ग्रेशिया में, उसका भी विरोध कर रहे हैं। एक 5 साल का नौजवान अगर चला जाता है हमारे काम करते हुए तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है एक्स ग्रेशिया का। और ऊपर उम्र का 52 साल की उम्र इन्हें फिक्स कर दी, 53 साल में अगर गुजर गया तो कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो हमारी ये काफ़ी ऐसी मांगे और छोटी और भी मांगे हैं। कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करवाने की मांगे हैं, उसके विरोध में हम कर रहे हैं। और हमारे जो भत्ते हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, काफ़ी सालों से वही चले आ रहे हैं। आज जो हमारा HRA है, मेडिकल अलाउंस है और काफ़ी जो भत्ते हैं हमारे, वो पुरानी परंपरा के अनुसार चल रहे हैं, आज के हिसाब से चल ही नहीं रहे। रिस्क अलाउंस है हमारा बहुत ही ज़रूरी है। हमारे कर्मचारी हर महीने में 2 महीने में कर्मचारी जा रहे हैं, जवान बच्चे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो हमारा वो भी रिस्क अलाउंस भी नहीं है और डिपार्टमेंटों में काफ़ी साल से है। हमारी ऐसी मांगे हैं जो उनके विरोध में हम ये 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर सरकार ने हमारे साथ बातचीत नहीं की तो आने वाली 11, 12, 13 तारीख को हम स्ट्राइक पे जाएंगे। और स्ट्राइक के बाद में भी सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम इसको आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे।
तो फिर काम दो। क्या नाम है, क्या पद और आज किन मांगों लेके चलना? मैं लोकेश ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी से हरियाणा का राज्य सचिव। देखिए, ये आज का जो हमारा प्रोग्राम है लगातार 3 दिन से चला हुआ है। हम 11, 12 और 13 की एक बहुत बड़ी हड़ताल करने जा रहे हैं। हमारी हड़ताल आम जनता के लिए है, क्योंकि ये सरकार स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है और आम जनता को दबाना चाहती है। और जो अन्य मांग है कर्मचारियों की, जैसे रिक्शा अलाउंस है, कर्मचारी की भर्ती है, क्योंकि एक कर्मचारी 10-10 कर्मचारियों का काम कर रहा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। हमारे एक्सीडेंट रेशो बढ़ रही हैं और एक्सीडेंट के साथ साथ न तो उनको किटें मिल रही हैं और जो एक्सीडेंट साथी हो जाते हैं उनको उपचार भी अच्छी तरह नहीं मिल पा रहा है। ये जो कुछ हमारी अलग से मांगे हैं, लेकिन हमारी जो एग्री डिस्कॉम है उसका विरोध है हमारा, क्योंकि एग्री डिस्कॉम लागू होते ही बिल्कुल बिजली का मतलब सुपड़ा साफ हो जाएगा और आम जनता से बिजली बाहर हो जाएगी। जो क्रॉस सब्सिडी वो भी खत्म हो जाएगी। आज हम किसान को सस्ती बिजली देते हैं, लेकिन आने वाले समय अगर एग्री डिस्कॉम बनता है तो ये बिजली 10 रुपये 15 रुपये पर यूनिट मिलेगी। आज हम किसान को 10 पैसे यूनिट दे रहे हैं। इसलिए हमारा आंदोलन और भी तेज होगा अगर सरकार जल्दी बातचीत करके इन बातों का समाधान नहीं करते। आने वाले समय में ये हड़ताल अनिश्चितकाल पर भी जा सकती है। हमने गोष्ठी अभी की, हमने सरपंचों से बात भी की, आम जनता का सहयोग भी हम ले रहे हैं, हमने युवाओं से बात की है। ये सब हमारे साथ हैं और इस सांझे मोर्चे ने एक आह्वान किया है, उस आह्वान के साथ हम अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।